वालेकुम फ्रेंड। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास जो है तो एक Redmi 6 का मोबाइल आया है। तो ये पूरी तरीके से फ्रेंड डेड है। आप लोग देख सकते हैं कि किसी कस्टमर ने जो है तो किसी दुकानदार ने इसके ऊपर काम भी किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ कि इसकी DC to DC कन्वर्टर IC भी रिमूव है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पावर IC भी नहीं फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये एक शॉप से फ्रेंड रिटर्न आया है मेरे पास। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। हो सकता है कि सामने वाले से नहीं बना हो, तो हम लोग चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूँगा फ्रेंड कि इसके अंदर बोर्ड की कंडीशन को चेक करूँगा कि ये बोर्ड जो है तो मतलब किस कंडीशन में है। तो उसके लिए इसके अंदर शॉर्टिंग है या फिर हाफ शॉट है, फुल शॉट है, हम लोग इसको चेक करेंगे। तो फिर से प्रोसेसर फ्रेंड वही कि मल्टीमीटर को जो है तो बीप बजर मोड पर सेट करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर को बीप बजर मोड पर सेट कर लिया हूँ। और हम लोग एक बार मल्टीमीटर को चेक कर लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर जो है तो चेकिंग के लिए रेडी है या नहीं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि मीटर जो है तो रेडी है चेकिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चेकिंग होगी वो काय पर होगी फ्रेंड कि बैटरी कनेक्टर के ऊपर हम लोग इसकी जो है तो रीडिंग लेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड 523 जो कि हमारी रीडिंग आना चाहिए वो परफेक्ट आ रही है। अब मैं प्रोब को रिवर्स बायस में रखूँगा और फिर चेक करूँगा कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इधर मुझे कुछ रीडिंग नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर पर हमारी जो चेकिंग है उसमें तो सही बता रहे हैं, लेकिन आजकल के जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं फ्रेंड उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग नहीं दिखाता है लेकिन कहीं और दिखाता है। तो फ्रेंड चलिए हम इसको जो है तो पावर IC के पास देखते हैं कि शॉर्टिंग है या फिर DC to DC कन्वर्टर IC के पास देखते हैं कि यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो फ्रेंड चलिए मैं चेक करता हूँ इसको और देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि बनता है या नहीं बनता। अगर फ्रेंड मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं इधर मुझे रीडिंग मिली इस कैपेसिटर के ऊपर। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड यहाँ का मुझे जो लाइट सेक्शन का डायोड होता है वो भी किसी ने रिमूव किया हुआ है फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मुझे वहाँ कुछ रीडिंग नहीं मिली। देखिए फ्रेंड डायोड मतलब जहाँ पर लगता एक डायोड का एक सिरा इधर लगता है और एक इधर सिरा लगता है। तो फ्रेंड ये हमें शॉर्टिंग नहीं बतलाना चाहिए। हो सकता है ये डिस्प्ले कनेक्टर की यहाँ पर उसकी लाइन आती है, यहाँ पर भी शॉर्टिंग हो। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मुझे ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, लेकिन फ्रेंड अब हम लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से इसकी कुल टेस्टिंग कर लेंगे कि लाइन जो जा रही है कहाँ कहाँ पर शॉर्ट बतला रही है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड हम लोगों को एक एक जो तो इस तरीके से चेक करना है कि कहाँ पर शॉर्टिंग बतला रहा है कहाँ पर नहीं बतला रहा। तो देखिए फ्रेंड ये भी शॉर्ट बतला रहा है। अब हम इसके एक बार जो है तो पीछे चेक कर लेंगे कि इसके पावर IC के पास कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये सारे के सारे कैप जो है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट है। तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे पूरा। देखिए फ्रेंड ये भी शॉर्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो है तो हमें शॉर्ट बता रहे हैं फ्रेंड।
जहाँ पर बीप बज रहा है हमें वो पूरे के पूरे शॉर्ट है। देखिए फ्रेंड, तो हो सकता है इसीलिए किसी ने इसकी जो है तो आईसी को रिमूव किया कि शॉर्ट निकल जाए। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको शॉर्ट कैसे निकालना है। हमें तो एक तो यहाँ पर मिल रही है फ्रेंड शॉर्टिंग, और दूसरा ये कैपेसिटर शॉर्ट मिल रहा है, और तीसरा जो है तो हमें इस सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग मिल रही है फ्रेंड। तो इसके लिए शॉर्टिंग निकालने के लिए फ्रेंड हम इसके अंदर रोजिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं जो है तो मतलब इसके जहाँ जहाँ भी मुझे शॉर्टिंग लग रही है वहाँ पर मैं रोजिंग डाल देता हूँ, और हम लोग जो है तो देखेंगे फिर कौन सा पार्ट जो है तो डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके कि कौन सा पार्ट इसके अंदर शॉर्ट हो रहा है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं और इसको शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं, और फिर इसको जो है तो फिर देखते हैं कि हमारा आईसी बिठाने के बाद हमारा जो मोबाइल है वो ऑन होता है या नहीं होता। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। जहाँ जहाँ मुझे शॉर्टिंग मिल रही थी वहाँ वहाँ मैंने जो है तो रोजिन लगा दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, डीसी पावर सप्लाई को जो है तो 4.2 वोल्टेज रखूँगा और एम्पियर 3 एम्पियर पर रखूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने डीसी पावर सप्लाई को जो है तो सेट कर लिया हूँ। अब मैं जो है तो डीसी पावर सप्लाई को से करंट दूंगा मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड, असल में मैं दोनों तो दिखा नहीं सकता हूँ आपको कि डीसी पावर सप्लाई भी और वो भी, इसलिए कि मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए हम लोग इसको एक बार मैं ये इसको ग्राउंड कर देता हूँ। अब हम लोग पहले ऊपर की साइड देखेंगे कि हमारा कहीं जो है तो मतलब कहीं से रोजिंग हटता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मुझे शॉर्टिंग मिल रही थी मैं इस प्रोब को जो है तो इसको यहाँ पर लगाऊंगा, जो डायोड की एक सिरे पर मुझे शॉर्टिंग मिल रही थी फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें जो है तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा फ्रेंड कि कौन सा पार्ट हमारा हिट हो रहा है। हिट होने की वजह से ये जो पार्ट के ऊपर का जो रोजिन है वो पिघल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फ्रेंड देखिए, तो फ्रेंड हमारा जो रोजिन था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो फ्रेंड इसका मतलब ये हो कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो इसी में है फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो हटी या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस पार्ट को जो है तो रिमूव कर लिया और पीछे से कोई मतलब हलचल नहीं हुई फ्रेंड। तो होना 101% हमारा जो शॉर्ट था फ्रेंड वो रिमूव हो गया। तो चलिए अब मैं एक बार फिर से आपको मीटर से इसको पहले वॉश कर लेता हूँ और फिर आपको जो है तो मीटर से चेक कराता हूँ वो हट्टी है। तो फिर फ्रेंड मल्टीमीटर को फिर से बीप बजर मोड पर रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हुई या नहीं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, लाल प्रूफ को ग्राउंड पर रख दिया और मीटर जो है तो हमारा चेकिंग के लिए रेडी। तो फ्रेंड हमें जो ये कैपेसिटर शॉर्ट मिल रहा था तो वहाँ से शॉर्टिंग हटी या नहीं। देखिए फ्रेंड, हमारी जो शॉर्टिंग थी वो रिमूव हो गई, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर भी जो मुझे डायोड के ऊपर जो शॉर्टिंग मिल रही थी, यहाँ पर एक डायोड रहता है फ्रेंड, वो भी किसी ने रिमूव किया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी जो रीडिंग है वो आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शॉर्टिंग था मोबाइल तो वो शॉर्टिंग रिमूव हो गई।
अब हम फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है तो ये आईसी है। चलिए अब मैं जो है तो इसको बोर्ड में लगाकर देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑन होता है या नहीं। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जो है तो मैंने बोर्ड में लगा दिया वो। अब हम लोग इसकी जो है तो पावर आईसी जो है तो पावर आईसी को पेस्ट कर दिया वो बोर्ड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल को फ्रेंड चेक करते हैं कि हमारा जो मोबाइल था वो ऑन होता है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड थोड़ी देर मैं इसको ठंडा होने देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैंने इसके अंदर जो है तो पावर आईसी और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी पेस्ट कर दिया वो। अब हम लोग इसको ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ या नहीं। तो चलिए फ्रेंड मैं जो है तो पावर बटन की स्ट्रिप नहीं है तो ये इसका पावर बटन का टेस्ट पॉइंट है, तो इस पर कनेक्ट करके हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मैं पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड वाइब्रेट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मोबाइल है ऑन तो हो गया फ्रेंड मोबाइल, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से डिस्प्ले की स्ट्रिप लगा के देख लेते हैं, हो सकता है डिस्प्ले की स्ट्रिप सही से नहीं लगी हो। तो चलिए फ्रेंड मैं चेक कर रहा हूँ, इसको फिर से लगाता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। आप जो है तो वाइब्रेटर के ऊपर ध्यान दीजिए फ्रेंड कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ या नहीं हुआ, इससे पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको चेक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड डिस्प्ले के ऊपर तो शायद ग्राफिक भी नहीं दिख रहा है और ना ही लाइट आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक आईसी का फंक्शन है फ्रेंड, जो डिस्प्ले आईसी और चार्जिंग आईसी है ये फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैं डायरेक्ट पहले जो है तो कूल टेस्टिंग करूँगा, फिर उसके बाद जो है तो हॉट टेस्टिंग करूँगा कि इसके अंदर जो है तो हमारा प्रॉब्लम क्या नहीं है। अभी मोबाइल फ्रेंड ऑन है तो पहले सबसे पहले मैं हॉट टेस्टिंग कर लेता हूँ। मुझे पता है कि इसकी वोल्टेज कहाँ पर कितने आते हैं, डिस्प्ले के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए। तो फ्रेंड मैं डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरे पॉजिटिव 5 वोल्टेज। तो फ्रेंड देखिए मैं चेक कर रहा हूँ इसको, मुझे पॉजिटिव 5 वोल्टेज मिल रहा है फ्रेंड। तो ये डिस्प्ले का वोल्टेज आता है फ्रेंड, मतलब डिस्प्ले वर्क करने के लिए। अभी मोबाइल शायद अपने स्टैंड बाय मोड पर चला गया होगा, इसीलिए वोल्टेज। तो चलिए मैं फिर से एक बार इसको जो तो स्टैंड बाय मोड पर से हटाता हूँ, फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज, शायद मोबाइल बंद हो गया फ्रेंड। वापस से एक बार इसको ऑन करेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड मोबाइल ऑन हुआ। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि देखिए फ्रेंड पॉजिटिव 5 वोल्टेज आ रहा है जो डिस्प्ले के लिए चाहिए। अब नेगेटिव 5 वोल्टेज मुझे इस कैपेसिटर के ऊपर मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है हमारी लाइन कोई ना कोई ब्रेक हो और जो है तो इसकी वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं डिस्प्ले जो कनेक्टर है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर फ्रेंड, तो उसके ऊपर मैं फुल टेस्टिंग करूँगा, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। और फ्रेंड इस पर एक वोल्टेज वी की वोल्टेज आती है डिस्प्ले के लिए, तो मैं वो भी एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ कि वो वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड फिर से पावर बटन को ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड मोबाइल ऑन हुआ। अब मुझे यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, देखते हैं जो कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो देखिए फ्रेंड 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। अब नेगेटिव 5 वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए।
हमने जो है तो इसके मतलब जो वोल्टेज थे वो चेक किए, तो फ्रेंड पॉजिटिव 5 वोल्टेज आईसी के पास तो आ रहा है और नेगेटिव 5 वोल्टेज वो भी आईसी के पास आ रहा है। अब हम लोग जो है तो डिस्प्ले कनेक्टर के पास चेक करेंगे कि उसमें से कौन कौन सा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। टेस्टिंग के अंदर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चेक करने में, तो फ्रेंड मैंने इसको चेक कर लिया हो। इसके अंदर जो है तो पॉजिटिव 5 वोल्टेज की लाइन नहीं आ रही फ्रेंड, जो कि नीचे से तीसरे नंबर के पिन पर, मतलब डिस्प्ले कनेक्टर के नीचे के भाग से, जहाँ पर मल्टीमीटर का प्रोब रखा हूँ वहाँ से तीसरे नंबर के पॉइंट पर जो है तो पॉजिटिव 5 वोल्टेज आती है। और चौथे नंबर तो एनसी और पाँचवें नंबर की पिन पर जो है तो नेगेटिव 5 वोल्टेज आती है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी जो है तो लाइन मतलब ब्रेक है या नहीं है ये कंफर्म करा देता हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी लाइन है ये क्लियर है। अब ये मतलब नीचे से डिस्प्ले कनेक्टर के पाँचवें नंबर की पिन है फ्रेंड। अब ये तीसरे नंबर की पिन जो है तो मुझे ब्रेक मिल रही है। देखिए फ्रेंड, कोई मतलब कंटिन्यूटी ना रही, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और यहाँ पर मार देंगे, फिर देखते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो है तो मतलब जो पॉजिटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई थी हमारी, जो कि ब्रेक थी, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने नीचे से तीसरे नंबर की पिन पर जो है तो जंपर किया हो। पॉजिटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई इस पर से गायब थी फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड, मैं डिस्प्ले का बेल्ट लगा लेता हूँ। मैंने बेल्ट लगा लिया फ्रेंड। अब इसके बाद जो है तो बैटरी लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं इस मोबाइल को जो है तो ऑन करूँगा। चलिए देखते हैं इसको ऑन करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मोबाइल ऑन हुआ। अब देखते हैं हम लोग डिस्प्ले आया नहीं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस मोबाइल को जो तो कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक किया और फिर इसको जो है तो रिपेयर किया। तो फ्रेंड मैंने इसका जो डिस्प्ले ग्राफिक और लाइट सेक्शन का जो मतलब पूरा से काम करता है इस मोबाइल के अंदर, कैसे काम करता है, तो मैंने उसका एक डायग्राम भी बनाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड उसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि मतलब रेडमी 6 के मोबाइल में ग्राफिक सेक्शन कैसे काम करता है और लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया और इसको कैसे बनाया। तो फ्रेंड चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये जो मोबाइल था इसकी पीएम ये MT के 6371 PB जो है तो किसी ने रिमूव किया हुआ था, और MT के 6357 CRV जो कि मीडियाटेक की आईसी है, पावर आईसी, मेन पावर आईसी फ्रेंड, तो भी किसी ने रिमूव किया हुआ था। तो उसके अंदर प्लस शॉर्टिंग भी थी, हमने उसकी शॉर्टिंग भी रिमूव किया फ्रेंड। फिर उसके बाद सारा प्रोसेसर करने के बाद जो है तो मोबाइल ऑन हुआ फ्रेंड। फिर अब उसके बाद जो है तो हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसमें ना ही लाइट आ रहा है और ना ही ग्राफिक आ रहा है फ्रेंड। तो मैंने हाँ रेडमी 6 के अंदर कैसे मतलब ग्राफिक सेक्शन काम करता है फ्रेंड उसको समझना है। तो फ्रेंड MT के 6371P ये जो आईसी है फ्रेंड, ये चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी, मतलब इसको DC टू DC कन्वर्टर आईसी भी बोल सकते हैं फ्रेंड, बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले जो है तो इसके अंदर से दो वोल्टेज निकलते हैं, एक पॉजिटिव 5 वोल्टेज, एक नेगेटिव 5 वोल्टेज, जो कि हमने चेक किया इस कैपेसिटर के ऊपर डिस्प्ले ग्राफिक के लिए निकलते फ्रेंड, जो कि चेक किया तो वो हमारा पॉजिटिव 5 वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर सही आ रहा था, और नेगेटिव 5 वोल्टेज वो भी चेक किया, वो भी हमारा सही आ रहा था। और उसके बाद जो है तो VIO की वोल्टेज भी चेक किए, ये भी सही आ रही थी फ्रेंड। लेकिन असल में जो हमारी प्रॉब्लम था वो किस चीज़ में प्रॉब्लम था, इस लाइन के अंदर प्रॉब्लम था फ्रेंड। ये जो लाइन आ रही है यहाँ से लेकर डिस्प्ले के तीसरे नंबर की पिन पे, ये लाइन ब्रेक थी फ्रेंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के एक जंपर यहाँ पर किया, तो हमारा जो प्रॉब्लम था फ्रेंड वो सॉल्व हो गया फ्रेंड। और जो डिस्प्ले की मतलब जो लाइट का सेक्शन है फ्रेंड वो ये है कि एक डायोड है, एक कॉइल है, और जो है तो ये
MTK 6371P, ये इसके मतलब IC है। तो यहाँ से होते हुए इसकी 1 नंबर की पिन या 2 नंबर की पिन पर जो है तो 20 से 30 वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल तो ग्राफिक नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं बन रहा था। जब तक कि ग्राफिक नहीं आएगा एंड्रॉयड मोबाइलों के अंदर, तब तक कि अब ऐसा सिस्टम हुआ कि लाइट भी नहीं आएगा। तो हमने जैसे ही एक जंपर किया तो फिर यहाँ पर 20 वोल्टेज भी आ गए और जो है तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होगा। और एक डिस्प्ले के काम करने के लिए फिर एक वोल्टेज आती है वायु की वोल्टेज, जो सीधा पावर IC से डिस्प्ले के 6ठे और 7वें नंबर की पिन पर आती है फिर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।